जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। तो बताएंगे सबसे लंबी किसकी है, तो वो बांग्लादेश की है। 4096 किलोमीटर लंबी है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कपाटपुरम में। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर 1, शीर्षस्थ शीर्षस्थ विभज्योतक। आगे देखेंगे यहाँ पे। क्राइस्ट डी रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो ये है आपका ब्राज़ील में है। ठीक, कहाँ पर है? ब्राज़ील में है क्राइस्ट डी रीमर। आगे, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है तो कहलाती है, क्या कहलाती है? उत्पादन के घटक कहलाते हैं। और रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाए? यूएसए। गुरु ग्रंथ साहिब देश का पवित्र ग्रंथ है तो सिख धर्म का है। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1921 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग बताएंगे 1921। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2016। जापान की मुद्रा क्या है? तो एन होता है, जापानी एन होता है। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर की संधि। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में मुक्त हुआ था। आगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम है। लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। आगे देखते हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो चीन से है फाहियान का संबंध। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमांतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरित। तो विसरित परावर्तन कहलाता है। आगे, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा हो जाएगा। आगे, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है तो उदारीकरण कहलाता है। आगे, वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने किस प्रांत की स्थापना की? हैदराबाद। आगे देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो CA20 और AR18 ये क्या है? समस्थानिक नहीं है। आगे, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में। ठीक, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या बोलेंगे? परमाणु होता है। 23 का राइट आंसर बताइए। परमाणु होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर 1992 में हुई। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1998। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 550। आगे देखते हैं। सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, बैडमिंटन। कोयल और शंख नदियों के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो 29 का राइट आंसर भारत ने जीता। निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश पादुकोण हो जाएंगे इसका राइट आंसर। आगे, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितने निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो 31 का राइट आंसर बोलना है। तो वो थी कितनी? 8 जज थे। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक,
आगे देखते हैं यहाँ पे 42वां देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 33। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। 33 का राइट आंसर क्या विधि, कौन सी विधि कहलाती है, जो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। आगे मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है आपका सेंट लॉरेंस। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। आगे झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है, तो स्वर्ण रेखा। साजिद थामस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौकायान। और राज्य का कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो उसको होती है राज्यपाल के पास। संसद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, कितना 25, और राज्यसभा का होने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। पीर पंजाल और धौला धार पर्वतमालाएं देश का हिस्सा हैं, तो किसका हिस्सा है बताएंगे, तो निचला हिमालय क्षेत्र का। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 समानता का अधिकार। निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, चाय कॉफ़ी काजू सब रोप कर उगाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, तो अरुण और शुक्र ये दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी, तो रॉलेट सत्याग्रह 1919। किसी समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्राक्कलन समिति। आगे अमृता शेरगिल डैश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चित्रकला। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन राज्यसभा हो जाएगा, 47 का राइट आंसर, और अस्थायी सदन लोकसभा। आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक, इसे लाइसोसोम को बोलते हैं। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋण दाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए कहलाती है, 49 का राइट आंसर सहयोगात्मक संविदा कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश स्रावित होते हैं, तो क्या स्रावित होते हैं, तो हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आज के पूरे 50 क्वेश्चन हो गए, आप लोग बताएंगे इसमें से कितने सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।